नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। यूपी में 12 आईपीएस अफसरों के तबादले। दीपेश जुनेजा बने एडीजी अभियोजन, सुनील कुमार गुप्ता बने एडीजी ट्रेनिंग, नीरा रावत बनी एडीजी प्रशासन यूपी, प्रशांत कुमार को डीजी एसआईटी का भी चार्ज। स्पेशल डीजी बने रहेंगे प्रशांत कुमार। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद आशुतोष पांडे की नियुक्ति रद्द। आशुतोष पांडे की जगह दीपेश जुनेजा बने एडीजी अभियोजन। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां 12 आईपीएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश में किए गए हैं और इस हिसाब से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 12 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। दीपेश जुनेजा एडीजी अभियोजन बनाए गए हैं। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद आशुतोष पांडे की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? 12 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। दीपेश जुनेजा को एडीजी अभियोजन बनाया गया है। क्या कुछ इस संबंध में अपडेट? बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश में चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू थी, उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे थे। उन चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब सुबह आईएएस अफसरों के तबादले होते हैं और शाम को आईपीएस अफसरों के तबादले होते हैं। हालांकि अगर हम इन आईपीएस अफसरों की बात करें तो 9 एडीजी स्तर के तबादले हुए हैं, वहीं 4 डीजी स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसमें अगर महत्वपूर्ण हम तैनाती की बात करें तो दीपेश जुनेजा को एडीजी अभियोजन बनाया गया है, जो पद पहले आशुतोष पांडे के पास था। हालांकि आशुतोष पांडे को अब एसएसआईटी में भेज दिया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि एडीजी अभियोजन के पद के लिए जो अर्हताएं होती है, जो नियम होते हैं, वो अर्हता और नियम आशुतोष पांडे की तैनाती के दौरान फॉलो नहीं किए गए, जिस वजह से इनकी इस पद पर तैनाती गलत है। हालांकि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने उनको इस पद से हटाने के निर्देश जारी कर दिए थे, जिसके बाद अब दीपेश जुनेजा को एडीजी अभियोजन के पद पर नियुक्ति की गई है। हालांकि इसमें 9 एडीजी स्तर के आईपीएस अफसर हैं। उसके अलावा प्रशांत कुमार, जो कि एसडीजी स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था है, जिनके पास कानून व्यवस्था के साथ ही अपराध, ईओडब्ल्यू जैसे चार्ज पहले से मौजूद है, उनको एसडीजी एसएसआईटी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो सीधे तौर पर हम कहें कि उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया है। वहीं तनुजा श्रीवास्तव के पास भी पहले से रूल्स और मैनुअल के चार्ज हैं, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस महानिदेशक विशेष जांच का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो 4 डीजी स्तर के अधिकारियों के तबादले हैं, वहीं 8 एडीजी स्तर के अधिकारियों के तबादले हैं। कुल 12 आईपीएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। जब सुबेरे करीब 10 आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे और निकाय चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब इस तरीके से वरिष्ठ आईएएस और वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश में किए गए। बिल्कुल, देखिए, एसके नीरा रावत को एडीजी प्रशासन यूपी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े तबादले हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ ये किए गए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो वरिष्ठ आईएएस के बाद वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले हैं, क्योंकि ये सभी तबादले एडीजी और डीजी स्तर के हैं। अगर इसमें हम सभी नामों की बात करें तो सुनील कुमार गुप्ता को एडीजी प्रशिक्षण बनाया गया है, वहीं नीरा रावत को एडीजी प्रशासन बनाया गया है। आशुतोष पांडे, जो कि एडीजी अभियोजन हुआ करते थे, हाईकोर्ट ने उनकी तैनाती रद्द की थी, उनको एडीजी एसएसआईटी बनाया गया है। उसके अलावा जय नारायण सिंह है, जिनको एडीजी रेलवे के पद पर तैनाती दी गई है। वही अनुपम श्रेष्ठ को एडीजी यातायात के साथ ही में एडीजी 1090 जो 1090 महिला हेल्पलाइन है, उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं एसके भगत को एडीजी भवन एवं कल्याण बनाया गया है। वहीं अमित चंद्रा को एडीजी पीडीसी मुरादाबाद के साथ साथ ही बीआरडी जो पुलिस अकादमी मुरादाबाद है, उसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं अगर हम डीजी स्तर के 4 अधिकारियों की बात करें तो रेणुका मिश्रा को डीजी प्रशिक्षण बनाया गया है। वहीं प्रशांत कुमार, जो कि एसडीजी है, उनको कानून व्यवस्था, अपराध और ईओडब्ल्यू के साथ साथ में अब एसडीजी एसएसआईटी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तनुजा श्रीवास्तव को जहां डीजी रूल्स और मैनुअल का चार्ज उनके पास पहले से है, उनको विशेष जांच डीजी के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें संजय एम तरडे की, तो उनको डीजी टेलीकॉम बनाया गया है। तो ये वो महत्वपूर्ण तैनातियां हैं जो डीजी और साथ ही साथ एडीजी स्तरों के अफसर को बिल्कुल। तो देखिए, बड़े ये तबादले जो है माने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ये बड़ा फैसला। बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। 2000 रुपए के नए नोट अब नहीं छपेंगे। 4 महीने बाद बंद हो जाएंगे 2000 के नोट। 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा करने होंगे। एक बार में आप 20,000 रुपए बदल सकते हैं। नोट बदलने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। तो आरबीआई का ये बड़ा फैसला, जहां लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। तो 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। आप बैंक में जाइए, उसे एक्सचेंज करा लीजिए। एक बारी में आप 20,000 रुपए ही बदल सकते हैं। इसका विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। तो 2000 के नोट 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे। अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक से उसे एक्सचेंज करा लीजिए। 30 सितंबर से पहले एक बार में 20,000 रुपए आप बदल सकते हैं। नोट बदलने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान लखनऊ से बने हुए हैं। रामजी शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से बने हुए हैं। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए बड़ा फैसला ले लिया गया है और जिस तरीके से राजधानी से भी आप प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं कि लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अब इसी के साथ क्योंकि अब बैंकों के पास लोगों को जाना होगा, अपने अगर उनके पास नोट है तो उसको एक्सचेंज कराना होगा, उसको लेकर वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं? देखिए उन्नति, बिल्कुल अगर हम 2016 में जिस तरीके से सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था, उसके बाद हमने देखा था कि सड़कों पर, बाजारों में, दुकानों पर भीड़ लग गई थी। लोग अपनी नोटों को बदलना चाहते थे। लेकिन आज अगर हम 2000 की नोट की बात करें, जब आरबीआई ने ऐलान किया है कि 30 सितंबर के बाद से जो 2000 के नोट हैं वो पूरी तरह बंद हो जाएंगे। हालांकि इस खबर के बाद जनता बिल्कुल भी पैनिक नहीं है। जनता से जब भी हमने बात की तो जनता ने कहा है कि ये आरबीआई का बड़ा ही अच्छा कदम है, क्योंकि जिन लोगों ने छोटी नोटों को बदलकर बड़ी नोटें कराकर अपने घरों में 2000 की नोटों को डंप कर लिया था, ये मुसीबतें उनके लिए बढ़ने वाली हैं। हालांकि आरबीआई ने जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें यह भी कहा है कि 20,000 तक के जो नोट हैं वो एक बार में आप बैंक में जाकर बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी की जनता की, तो राजधानी की जनता ने 2000 की नोट को लेकर जो आरबीआई ने फैसले लिए हैं उसको लेकर जनता काफ़ी उत्सुक नजर आई है। जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों ने भी बहुत ही सटीक जवाब दिए। उनका कहना है कि उनके व्यापार पर, आम जनमानस के जीवन पर कोई असर इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, जो कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर इफेक्ट डाल रहा था, जिसके कारण एटीएम के बाहर लंबी लाइनें, बैंकों के बाहर लंबी लाइनें। लेकिन 2000 की नोट आम जनता के ऊपर उतना असर नहीं डाल सकते, क्योंकि बाजार में जिस तरीके से 2017, 18 और 16, उसके अलावा 19 तक जब 2000 की नोटों की बाढ़ देखी गई कि बैंक, अगर हम मार्केट जाते हैं और सामान खरीदारी कर रहे होते हैं तो वहां पर 2000 की नोट अमूमन किसी भी दुकान पर देखने को मिल जाती थी। लेकिन 2019 के बाद से हमने देखा कि बाजार में हो या एटीएम से हम पैसा निकालने जा रहे हो तो वहां पर 2000 की नोट देखने को नहीं मिलती। एटीएम से भी 500 और 100, 200 के नोट निकल रहे थे। तो ऐसे में जनता ने साफ तौर पे कहा है, व्यापारियों ने भी इसका स्वागत किया है। व्यापारियों ने कहा कि 2016 में व्यापार पर असर इसलिए पड़ा था क्योंकि उस समय डिजिटल करेंसी इतना ज़्यादा चलन में नहीं थी, यूपीआई पेमेंट इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। लेकिन मोदी जी ने जब यूपीआई के बारे में बताया, डिजिटल पेमेंट के बारे में बताया, उसके बाद से जनता ने उसका उपयोग करना शुरू किया। आज के समय में अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो एक सब्जी वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है, बूट पॉलिश कराने जाते हैं तो बूट पॉलिश वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में आम जनता के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन लोगों के ऊपर असर जरूर पड़ेगा जिन्होंने काली कमाई करके अपने छोटे छोटे नोटों को बड़ा नोट बनाकर अपने घरों में डंप कर लिया। उसके अलावा उन बड़े कारोबारियों के ऊपर असर पड़ेगा जो कहीं ना कहीं जीएसटी की चोरी कर रहे थे, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे और उन पैसों को बचाकर अपने घरों में डंप कर रखा था। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में जब आईटी की रेट पड़ी और ईडी की रेट पड़ी तो वहां पर हमने बड़े पैमाने पर 2000 के नोटों के बंडल देखे। हालांकि उन रेट में वो बंडल देखने को मिले, लेकिन अगर हम बैंक जाते हैं तो बैंकों में भी 2000 का नोट अमूमन देखने को नहीं मिलता है, बाजारों में देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने
लेने का निर्णय लिया है। और जितने बड़े पैमाने पर 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट जारी किए गए थे, उतने बड़े पैमाने पर अब जरूरत है उन नोटों को वापस लेने की, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जिस देश में जितनी बड़ी नोट की करेंसी होती है उतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। तो ऐसे में लोगों को हवाला का पैसा दूसरी जगह भेजने में आसानी होती है। मान लीजिए अगर हम 100 का नोट कहीं 1 लाख रुपए लेकर जाते हैं तो एक बड़ा सा पैकेट उसके लिए हमको चाहिए होता है, बड़ा सा बैग चाहिए होता है। लेकिन अगर हम 2000 का नोट 1 लाख रुपए का लेकर जाना चाहें तो ऊपर वाली जेब में भी रखकर जाएंगे तो सामने वाले को यह नहीं एहसास होगा कि ऊपर वाली जेब में भी 2000 का नोट रखकर कोई 1 लाख रुपए ले जा रहा है। तो यही कारण है कि 2000 का नोट जब बंद किया जाएगा तो हवाला के कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। जिस तरीके से इनकम टैक्स और जीएसटी से बचने के लिए लोगों ने बड़े बड़े नोट बनाकर अपने घरों में डंप कर दिए, छुपा दिए, अब वो नोट बाहर आएंगे। हालांकि तमाम व्यापारियों ने आज ही बताया कि जब से ये खबर मार्केट में आई है कि 2000 का नोट आरबीआई वापस लेगा और 30 सितंबर के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, उसके बाद इक्का दुक्का 2000 के नोट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब कल फिर से बाजार गुलजार होंगे तो उसके बाद शादी का सीजन भी उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर 2000 के नोट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि तमाम लोगों ने यह भी अपनी राय रखी कि जो बड़े कारोबारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, वो उनके घरों में काम करने वाले, उनके प्रतिष्ठानों में काम करने वाले, जब इस तरीके का कोई ऐलान होता है तो जाहिर सी बात है उनके घरों में जो काम करने वाले हैं, दुकानों में काम करने वाले हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, उनको बड़ी नोट ज्यादा दी जाने लगती है। तो देखना होगा इस बार जब लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों से उठाएंगे तो क्या इस बार जो कैश सैलरी जिन लोगों को दी जाती है उनको 2000 का नोट दिया जाएगा, या फिर आम दिनों की अपेक्षा जिस तरीके से 200, 500 और 1000 का नोट 2000 का नोट दिया जाता है वैसी प्रक्रिया चलती रहेगी। अब देखना होगा कि कल के बाद मार्केट में क्या कुछ रिएक्शन आता है। हालांकि आज हमने सैकड़ों लोगों से बात की और बिल्कुल वो साझा कर दी गई है, लेकिन अब देखना होगा कि लोग किस तरीके से बिना पैनिक हुए अपने इस नोट को एक्सचेंज कराते हैं। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कानपुर से रामजी शर्मा भी जुड़े हुए हैं। रामजी, देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं और जिस तरीके से वो प्रहार कर रहे हैं उसको लेकर क्या कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी दिया गया है? साथ और बता दिया जाए कि जिस तरह से आज 2000 के नोट को 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच में बदलने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है। इससे साफ तौर पे ये उन लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा जो भ्रष्टाचार फैला रहे थे, जिन्होंने बड़े नोटों को बड़ी संख्या में डंप करके अपने घरों में छुपा के रखे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से भी देखा कि अपने साथी रिपोर्टर जो है लखनऊ, उन्होंने बताया कि किस तरह से कि रुपये जो बड़े पैमाने जो रुपए थे 2000 के नोट तो उनको डंप कर दिया गया, घरों पे जोड़ लिया गया। मार्केट से 2000 के नोट 2019, 2020 से पूरी तरह गायब हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई ने छापने बंद कर दिए। तो जो 2016 में जब 2020 को 8 नवंबर को जब ये 2016 में जब ये नोटबंदी आई थी, उस बंदी के दौरान 500 के 2000 के नोट जब छापे गए थे तो उस समय तो भारी संख्या में लोगों ने नोट को एकत्र करके अपना रख लिए थे। लेकिन जब 2019-20 के बाद से जब 2000 के नोट छापने बंद हुए, मार्केट दिखने बंद हुए, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया, साफ लगाया जा रहा था कि बड़े नोट आखिर कहाँ गए। तो ये बड़े नोट वही बड़े नोट है, इन बड़े लोगों के पास जो आज राजनीतिक दल के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी के हो या बसपा हो, वो सभी जिस तरह के सवाल उठा रही है कि अचानक नोटबंदी कर दी है, 2016 में जो गलती करी थी उसको सुधार के लिए ये फैसला आरबीआई ने लिया है। लेकिन साफ तौर पर जब जनता से बात की गई, व्यापारियों से बात की गई, तो उनको इस नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मार्केट में 2000 नोट वैसे ही नहीं मिल रहा था। चाहे एटीएम पे जाए, चाहे बैंक में आदमी चेक लगा के निकाले, चाहे वो किसी भी उसमें विभाग में जाए, लेकिन उनको 2000 के नोट नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में जब 2000 नोट बंद किए गए तो व्यापारियों को या आम जनता उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ इससे राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जिनको मुद्दा बनाना है, जिन्हें सवाल खड़े करने, सिर्फ वही लोग सामने आ रहे हैं और लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी का पूरा षड्यंत्र है, भारतीय पार्टी षड्यंत्र, मोदी जी ने षड्यंत्र को रचा है, इसलिए अचानक नोटबंदी की गई। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई भी चीज जनता के मुंह से या व्यापारियों के मुंह से या जो निचले वर्ग के लोग हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी जीनी, उनके मुंह से इस तरह की कोई भी चीज अभी देखने को नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात है कि जो डिजिटल जो देश को डिजिटल बनाने के जो काम किया जा रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिक्रिया की गई। जो नोट छोटे नोट है, 100 के, 500 के हो या 200 के नोट है, वो तो मार्केट में रहेंगे ही, उससे कहीं ना कहीं
जो मार्केट वो चलन पे रहेंगे, लेकिन 2 जगह नोट बंद होने से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरी तरह रोका जाएगा, क्योंकि भारी मात्रा में जो रुपए है लोगों के घरों पर डंप है, बड़े बड़े व्यापारी। एक सबसे बड़ी बात जो अहम निकल के आई, तो लोगों ने साफ तौर पर जो हवाला में इस तरह के पैसों का जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं रुकेगा, और पूरे देश में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने में मददगार होगा। और डिजिटल जो इंडिया बनाने के जो मोदी का सपना है वो कहीं ना कहीं उस सपने को पूरा होता हुआ ये पूरा करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश और राम जी, आपका खास महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से दर्शक जो हैं लगातार इसका स्वागत कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि 2016 से 2023 तक क्या क्या हुआ है, किस तरीके से नोटबंदी लागू हुई और उसके बाद क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया गया, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे, जहां 500 से 1000 रुपए के सभी नोट चलन से बाहर हुए। 500 1000 रुपए की जगह 500 और 2000 के नए नोट मार्केट में आए। वर्ष 2017 और 18 में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहे। 2017 से 18 में बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। पिछले 2 साल से 2000 रुपए का एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। 19 मई 2023 को 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया। 30 सितंबर 2023 से 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, आरबीआई का यह बड़ा फैसला। तो 2016 से 2023 तक क्या क्या हुआ है वो आपको बता रहे हैं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ। 500 और 1000 रुपए के सभी नोट चलन से बाहर हो गए और इसकी जगह 500 और 2000 के नोट सामने आए। तो 2017-18 में तो नोट छापने में कितना खर्च होता है ये भी आपको बता रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। 2017-18 में 2000 का नोट 4.18 रुपए में छपता था। 18-19 में 3.53 रुपए रह गई इसकी कीमत। 2019-20 के बाद से 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छपा है। 500 रुपए के एक नोट को छापने का खर्च 2.90 रुपए आया। 200 रुपए के एक नोट को छापने पर 2.37 रुपए खर्च होते हैं। 100 रुपए के एक नोट को प्रिंट करने का खर्च 1.77 रुपए है। 50 रुपए का नोट को छापने में सरकार 1.13 रुपए खर्च करती है। 20 रुपए के एक नोट की छपाई में 95 पैसे का खर्च आता है। 10 रुपए के एक नोट को छापने में 96 पैसे का खर्च होता है। तो नोट छापने में कितना खर्च होता है वो भी आपको बता रहे हैं। तो 2019-2020 के बाद से 2000 रुपए का एक भी नोट छपा नहीं है। 500 रुपए के एक नोट को छापने का खर्च 2.90 रुपए होता है। 200 रुपए के एक नोट को छापने पर 2.37 रुपए खर्च आता है। 100 रुपए के अगर नोट प्रिंट किए जाते हैं तो उसका खर्च 1.77 रुपए होता है। 50 रुपए का नोट अगर छापते हैं तो उसकी कीमत 1.13 रुपए खर्च होती है। 20 रुपए के एक नोट की छपाई के लिए 95 पैसे का खर्च आता है और 10 रुपए के एक नोट को छापने में 96 पैसे का खर्च होता है। तो 2017-18 में 2000 का नोट 4.18 रुपए की कीमत से छपा। 2018-19 में इसकी कॉस्ट घटकर 3.53 हो गई। 2019-20 में 2000 का रुपए के एक भी नोट नहीं छपे हैं और इसके बाद 500 रुपए के एक नोट को छापने का खर्च 2.90। तो आरबीआई ने छापे थे 2000 के सिर्फ 370 करोड़ नोट। मार्केट में 2000 के कितने नोट हैं? 2016 में 2000 का नोट चलन में आया था और 2018 में 2000 के 336.2 करोड़ नोट चलन में थे। इसी के साथ मार्च 2019 में यह संख्या 330.1 करोड़ नोट रह गई और इसी के साथ 2020 में यह आंकड़ा घटकर 273.3 करोड़ रुपए हो गया, नोट हो गए। मार्च 2021 तक 249.9 करोड़ 2000 के नोट चलन में थे। अभी 2000 के 200 करोड़ नोट चलन में होने की संभावना है। तो साल दर साल नोटों की संख्या में गिरावट होती रही है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई, जहां उन्होंने कहा कुछ लोग को अपनी गलती देर से समझ में आती है। बड़ा तंज उन्होंने कसा है आरबीआई के इस फैसले पर और सरकार को घेरने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया है कि 2000 के नोट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है, लेकिन इसकी वजह से जनता को भुगतना पड़ा, देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ा। शासन जो है समझदारी से चलता है, मनमानी से नहीं।
ईमानदारी से चलता है, ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सामने आया है। यार रुक रहे हैं, शुरू से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।